नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आजकल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो मार्केट प्लेस पर बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। जिन सेलर्स ने अभी लास्ट 2-3 साल में ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत की है और मार्केट प्लेस से ही उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत की है, वो सेलर्स मेरी बात से अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मतलब सेलर्स की अब एक ही मेंटेलिटी हो गई है कि अगर मार्केट प्लेस वालों को हम एडवर्टीजमेंट में पैसा देंगे तब तो कुछ ऑर्डर आ जाएंगे, वरना ऑर्डर नहीं आएंगे। मतलब अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, तीनों ही प्लेटफॉर्म पर अब एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है किसी सेलर के लिए कि ऑर्गेनिकली ऑर्डर आना बहुत ज़्यादा टफ बन गया है। एडवर्टीजमेंट में भी ऐसा नहीं कि आप एडवर्टीजमेंट करो तो उस हिसाब से आपको आरओआई मिलता है। आप एडवर्टीजमेंट करोगे 1000 रुपए की और उस 1000 रुपए से जो सेल जनरेट होगी उस पर अगर आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट बन रहा होगा 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है, आप वो 1000 रुपये मार्केटिंग स्पेंड करके कहीं ना कहीं आपका 700 रुपये का कैश बर्न होता है। तो इस तरीके से सेलर्स सोचने लग गए हैं और कहीं ना कहीं मोर देन 95% सेलर्स का जो बजट है वो टाइट बजट होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को फंडिंग मिली हुई है कि हम अंधाधुंध पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दें। हमें बहुत लिमिटेड बजट के साथ बिजनेस को करना है, उसी में हमें अपना प्रोडक्ट भी परचेज करना है, उसी में हमें अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस भी निकालने हैं और उसी में हमें एडवर्टीजमेंट भी करना है। अब अगर ऑर्गेनिकली रिजल्ट नहीं मिलते तो उस केस में हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जब एडवर्टीजमेंट पे भी रिजल्ट नहीं मिलते तो एक सेलर बहुत ज्यादा होपलेस फील करता है। एक तरफ तो मार्केट प्लेस वालों ने कमीशन फीस इतनी हाई कर दी है, शिपिंग फीस इतनी हाई चार्ज करते हैं, जिस वजह से ना चाहते हुए भी सेलर को अपने प्रोडक्ट का प्राइस काफी हाई रेट पर मार्केट प्लेस पर रखना पड़ता है। बावजूद इसके उसको एडवर्टीजमेंट में भी स्पेंड करना पड़ता है। तो एक सेलर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब एडवर्टीजमेंट करने पर भी सेलर को सेल नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ 2-3% सेलर्स ही ऐसे हैं जिनका लक और मेहनत कंबाइन होती है और उनको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं मार्केट प्लेसेस से। लेकिन इसके अलावा रिमेनिंग 97-98% सेलर जो है वो काफी ज्यादा परेशान आ चुके हैं क्योंकि सेल ही नहीं आ रही है। कभी कभी फेस्टिवल सीजन आता है तो थोड़े बहुत ऑर्डर्स दिख जाते हैं, लेकिन बाकी के टाइम पे सेल है ही नहीं और है तो बहुत ना के बराबर है। अब सेल तो अप डाउन हो सकती है, लेकिन जो ऑफिस के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो तो सेलर को करना ही है ना। अगर उसने 2 या 3 जनों का स्टाफ रख रखा है तो उनकी सैलरी उसे पे करनी ही है। अगर वो उसका ऑफिस रेंट पर है तो उसको रेंट पे करना ही है, उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही है, उसे वाईफाई एक्सपेंस, स्वीपर एक्सपेंस देना ही है, और भी काफी सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस में जो कि सेलर को करना ही है। तो वो तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, भले ही सेल जीरो हो, भले ही सेल काफी ज्यादा हो, वो एक्सपेंसेस तो उसको हर महीने करने ही पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जब सेल नहीं आती है तो ये एक्सपेंस एक सेलर को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। जो सेलर्स पिछले 5-7 सालों से मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हैं, जिन सेलर्स ने अपनी लिस्टिंग पर अच्छे रेटिंग रिव्यू ले लिए हैं, सिर्फ वही कुछ सेलर हैं जिनको कि ऑर्गेनिकली ठीक ठाक सेल आ जाती है। बाकी सभी को एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही सेल आती है या फिर सेल नहीं आती है। तो इस वजह से एक सेलर काफी ज्यादा परेशान रहता है। जब मेरी टीम सेलर्स का पेमेंट रिकंसिलिएशन करती है और रिपोर्ट जनरेट करके सेलर को देती है और जब मैं उन रिपोर्ट्स का ओवरव्यू लेता हूं तो मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता हूं कि ज्यादातर सेलर बिजनेस को लॉस में ही कर रहे हैं। मतलब सेलर हमसे सर्विस लेने के बाद इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनका बिजनेस ओवरऑल कितने प्रॉफिट में या कितने लॉस में चल रहा है, जो शायद वो खुद से कैलकुलेट नहीं करते या फिर उन्हें टाइम नहीं मिल पाता इस चीज के लिए। सिर्फ कुछ परसेंट सेलर ही ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डेली के आप 100-150 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो, महीने के आपको 4-4.5 हजार ऑर्डर आ रहे हैं, इसका मतलब आपका बिजनेस प्रॉफिट में ही होगा। मेरा यकीन मानिए, एक बार आप खुद से अपने ऑर्डर्स को देखिए, उनके पेमेंट को देखिए, उनके रिटर्न को देखिए, आप खुद से एनालिसिस कराओगे, मेरी टीम से एनालिसिस कराओगे, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपका बिजनेस
किधर खड़ा है इस वक्त। अब मेन बात यह है कि प्रॉब्लम तो सबको पता है कि ठीक है हमारी मार्केट प्लेस पर सेल नहीं आती, एडवर्टीजमेंट करते हैं तो थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन उतनी नहीं आती कि हमारे एडवर्टीजमेंट के अमाउंट को जस्टिफाई कर सके। क्योंकि अगर एडवर्टीजमेंट का अमाउंट जस्टिफाई हो रहा है, मतलब अगर हम 1000 रुपए की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो जो हमें 1000 रुपए से सेल आ रही है उससे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1000 रुपए से ज्यादा है, तब तो हमें एडवर्टीजमेंट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट करते जाएंगे और हमें रिटर्न उसी हिसाब से मिलता जाएगा। लेकिन ऐसा ज्यादातर सेलर के केस में नहीं होता, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कैश बर्न होता ही रहता है। तो अगर आप कोई ऐसा ब्रांड हो जिसको फंडिंग मिली हुई है, जिसको पैसे की टेंशन नहीं है, तब तो आप खूब एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है, एडवर्टीजमेंट करने से देर अमीर आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, कंसिस्टेंस बेसिस पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके टाइट बजट है तो देखिए आप एडवर्टीजमेंट करो, मैं ये नहीं कहता आप एडवर्टीजमेंट नहीं करो, क्योंकि आजकल एडवर्टीजमेंट करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट की एनालिसिस भी करो। और साथ ही साथ मेरा बहुत स्ट्रांगली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना भी आपका पर डे एडवर्टीजमेंट बजट है, 500 रुपए का है, 1000 रुपए का है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट आप मार्केट प्लेस में एडवर्टीजमेंट करने में लगाओ, वहीं दूसरा पार्ट आप अपनी वेबसाइट बनाकर उसकी एडवर्टीजमेंट में लगाओ। वेबसाइट आप किसी से भी बनाओ, वर्डप्रेस से बनाओ या फिर शॉपिफाई से बनाओ, लेकिन वेबसाइट बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग जरूर करो। आप इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अपने प्रोडक्ट के वीडियोस की रील्स डाल सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस डाल सकते हैं और उसको एडवर्टीज करके अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल और फेसबुक पर एड्स रन कर सकते हैं। बस कहने का मतलब ये है, जितना भी आपका एडवर्टीजमेंट स्पेंड है ना, पूरे दिन भर का जितना आप खर्च करने के लिए रेडी हो, आधा बजट आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग में भी लगा देना। देखो, जब आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग पर पैसा खर्च करने लग जाओगे ना, तो अल्टीमेटली भले ही आपकी सेल आए ना आए, लेकिन आपकी ब्रांड की अवेयरनेस तो होती ही है। मार्केट प्लेस पर भी होती है ब्रांड अवेयरनेस, लेकिन अगर आप इसे अपनी वेबसाइट से कंपेयर करोगे तो अवेयरनेस काफी कम होगी। रीजन सेम है यार, वो आपकी वेबसाइट है, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, वहां पर बहुत सारे सेलर्स लिस्टेड है, यहाँ पर आप खुद की अपनी वेबसाइट बनाकर मार्केटिंग कर रहे हो, तो डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप जो भी मार्केटिंग स्पेंड, जो भी आपका एडवर्टीजमेंट बजट है, सिर्फ मार्केट प्लेस पर खर्च मत करो। आप अपनी वेबसाइट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, गूगल पर खर्च करो और वहां से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के लिए जनरेट करो। व्हाट्सएप ऑटोमेशन करो, जिससे कि अगर किसी कस्टमर के मैसेज आते हैं तो आपका ऑटो रिप्लाई जाए, या फिर आप कोई पर्सन एलोकेट करो जो कि ऑफिस आवर्स में कस्टमर को टाइमली रिप्लाई दे सके और वहां से लीड जनरेट करो। आपको ध्यान रखना है, अगर एक बार आपकी वेबसाइट से या मार्केट प्लेस से कहीं से भी ऑर्डर आता है तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस फील कराना है कस्टमर को कि आपका रिपीट ऑर्डर बने। देखिए, आजकल बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उतना ज्यादा कंपटीशन और बढ़ गया है। तो आपको थोड़ा सा समझकर अपने प्लान को बनाकर कि किस तरीके से मेरे को बिजनेस करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को बनाकर ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाएंगे। बाकी इस वीडियो में मैंने जो सब बातें आपसे की, आपकी उस पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं करंट बिजनेस सिनेरियो के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं और स्पेशली मार्केट प्लेस पर करते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।